जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दिवाली आ रही है, सब तरफ हलचल मच चुकी है। इतना बड़ा त्योहार है ये। सबके घरों की सफाइयां शुरू हो गई हैं, शॉपिंग शुरू हो गई है। अब आपको ना हर तरफ ये मैसेज आने लग जाएंगे कि गुरुजी माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर में आ रहे हैं, और ये जरूर आएंगे। ये अब इस हफ्ते आपको बहुत सारे गुरुजी के दर्शन होंगे, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। आप हैरान हो जाएंगे कि दिवाली तक गुरुजी माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर में विराजमान हैं। और जब आप ये मैसेज पढ़ते हैं कि घर की सफाई कर ले, कोने कोने की सफाई कर ले, माँ लक्ष्मी आ रही है तो तेरे को सफाई करनी है, तो कई संगत ये थॉट गुरुजी ने उस संगत के लिए भेजा है जो संगत ये सोच रही है कि मैं तो अकेली हूं, मेरे साथ कोई कराने वाला नहीं है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं घर की सफाई कैसे करूं, मैं रसोई की सफाई कैसे करूं, अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या माँ लक्ष्मी मेरे से रूठ जाएंगी, अगर मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं कैसे घर की सफाई करूं। तो आज का थॉट उस संगत के लिए है कि जो चाहती है गुरुजी और माँ लक्ष्मी मेरे घर आए, लेकिन मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं काम कर सकूं, मेरे साथ कोई कराने वाला नहीं है सफाइयां कि मैं इस सफाइयों वाले काम को बढ़ा सकूं। तो गुरुजी कहंदे तू फिक्र ना कर, तेरा दिल साफ है ना, ते माँ लक्ष्मी ते मैं तेरे दिल चा, हम तुम्हारी नीयत देखते हैं कि जिसकी नीयत साफ है हम उसके घर आते हैं। अगर फिर भी आपका घर आपको लगता है कि साफ नहीं है और करने की हिम्मत नहीं है, तो आप क्या करें, आप एक लोटा लें, उसमें जल भरें और गुरु जी का मंत्र जाप बोलते हुए पूरे घर में उस पानी का छिड़काव करें। आपका घर शुद्ध हो जाएगा, आपका घर साफ हो जाएगा। आप ये एक दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं। जब आपके घर की सफाई हो जाए, झाड़ू पोछा लग जाए, उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर हर कोने में डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ये आपको सफाई करने से बाद में करना है, पहले नहीं करना कि उसके ऊपर फिर झाड़ू लग जाए, नहीं। जब सफाई हो जाए, चाहे सफाई किसी टाइम भी हो, और ये आप किसी टाइम भी करिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वही लोग करें जो साफ सफाई करने में सक्षम नहीं है, जिनका कोई साथ नहीं है कि कोई उनके साथ काम करा सके। आप थोड़ा सा जल लेके अपने मंदिर में जरूर छिड़कें, गुरु जी का नाम लेते हुए। अपने हर कमरे में करें, आंगन में करें, जहां तक आप पहुंच सकते हैं इजीली। कोई डरने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी को पता है कि आप किस हालात में हो। बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने, देखिए, माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है, गुरु जी को साफ सफाई पसंद है, इसलिए गुरु जी कहते हैं कि हर कोना साफ करो। लेकिन गुरु जी को आपकी तबीयत भी पता है, आपके घर के हालात भी पता है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जितना आराम से कर सके जरूर करें, और जरूर करें। लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई भी वजह है, तो आप डरिए मत, घबराए ना, बल्कि गुरुजी को कहें, गुरुजी मेरे को इतनी हिम्मत बख्शो कि अगली बार मैं खुद सारे घर की सफाई करूं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। बहुत ही, उन्होंने लिखकर ही मुझे सत्संग भेजे हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को आज एक चीज बताना चाहती हूँ, ब्लेसिंग्स और सत्संग में क्या फर्क है। आप बहुत सारी संगत जो है ना, वो अभी कंफ्यूज है, क्योंकि मेरे पास रोज इतने सत्संग आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि सत्संग क्या है और ब्लेसिंग्स क्या है। संगत जी, मेरा चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। मेरा नाम दीपा छिब्बर है, और मैं गुरु जी की एक संगत हूँ। जैसे कि आप संगत हैं, मैं भी वैसे ही संगत हूँ। और गुरु जी ने मुझे एक सेवा बख्शी है
कि जो गुरु जी की नई संगत बनती है या कुछ पुरानी संगत भी, अगर वो किसी चीज में कहीं गुरु जी से रिलेटेड उनके दिल में कोई सवाल आ रहा है या उनकी जिंदगी में कोई परेशानी आ रही है, तो वो गुरु जी से कैसे कनेक्ट करें अपने आप को कि उनकी जिंदगी में चल रही परेशानी दूर हो जाए। तो उसके लिए गुरु जी मेरे दिमाग में एक थॉट डालते हैं। जब भी मैं कोई वीडियो गुरु जी का सत्संग अपलोड करती हूँ, तो जो सबसे पहले थॉट मेरे दिमाग में गुरु जी डालते हैं कि आज इस टॉपिक पे बोलना है, मेरी एक संगत है जो ये सुनना चाहती है। तो वो थॉट मैं आसान भाषा में अपलोड करती हूँ, और जो संगत गुरु जी के शुक्राना सत्संग मुझे भेजती है, मैं वो इस चैनल पे सारी संगत के साथ शेयर करती हूँ। आज गुरु जी ने एक थॉट और डाला है कि एना नू ब्लैसिंग्स ते शुक्राना सत्संग विच फर्क ही नहीं पता, ते अज तू ऐ दस दे एना नू। संगत जी, सबसे पहले तो सत्संग सुनने वाले का भला, सत्संग करने वाले का भला और सत्संग शेयर करने वाले का भी भला। गुरु जी उनको इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। अगर आप इस वीडियो पे रुके हैं, आप गुरु जी का सत्संग सुने, अगर आपको लगता है इससे आपको कोई आपके दिल के कोई सवालों के जवाब मिले हैं, कोई आपके दिल में उठ रही कोई परेशानी का हल मिला है, तो आप इसे आगे 7 लोगों को जरूर शेयर करें। और ये मत सोचें कि वो गुरु जी की संगत है कि नहीं, क्योंकि गुरु जी चाहते हैं कि ये हर संगत तक पहुंचे। जो भी गुरु जी का नाम सुन ले उसका कल्याण हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ ब्लेसिंग्स और शुक्राना सत्संग में क्या फर्क है, क्योंकि रोज मेरे पास 30-40 मैसेज आते हैं शुक्राना सत्संग के रूप में, लेकिन वो शुक्राना सत्संग नहीं होते हैं। शुक्राना सत्संग वो होता है कि जब आप सुना रहे हैं तो जो संगत वो शुक्राना सत्संग सुन रही है, उसके साथ जो परेशानी चल रही है, उस परेशानी का उसको हल मिल जाए कि इसके साथ गुरुजी ने ये किया तो मेरे साथ भी गुरुजी ऐसा ही करेंगे। इसको बीमारी से निकाला, इसको नौकरी दी, इसको घर दिया, इसको बच्चे की ब्लेसिंग्स दी, बच्चे की सेहत ठीक करी, इसके मम्मी पापा की सेहत ब्लेस की, इसके भाई बहन की सेहत ब्लेस की, तो मेरे भी घर में ये प्रॉब्लम चल रही है तो इसका मतलब मेरी भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये तो होता है सत्संग कि हाँ, मैं इस परेशानी से, इस बीमारी से, इस कलेश से गुजर रहा था और गुरु जी ने अब ऐसा कल्याण करा कि अब वो परेशानी मेरी जिंदगी से हट गई है। अब ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, जिसको कि आप ब्लेसिंग्स को ही शुक्राना सत्संग के रूप में सुनाने लग जाते हैं। ब्लेसिंग्स होती हैं जब आपको गुरु जी किसी भी रूप में दर्शन दें, ओम के रूप में, मोर के रूप में, तितली के रूप में, ये सफेद कबूतर के रूप में। ये होती है ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद है ये गुरु जी का कि तेरे दिल में जो बात चल रही है या तूने कुछ सोचा है या तेरे अंदर कोई परेशानी चल रही है तो वो मैं जल्दी दूर कर दूंगा। अब आपने किसी को बोला कि आज मेरे को चाय में गुरु जी के ओम के दर्शन हुए, ये आपकी ब्लेसिंग है, ये आपको उन्होंने दर्शन दिए। अब ये आप शुक्राना सत्संग सुना रहे हैं तो इससे जो संगत सुन रही है, किसी के घर में कोई कैंसर पेशेंट है, वो ये सत्संग सुन रहे हैं, उसको इससे क्या जवाब मिलेगा। सत्संग वो होना चाहिए जो कि जैसे किसी कोई कैंसर पेशेंट था, उसको गुरुजी का जल प्रसाद दिया गया, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, उसका वो कैंसर ठीक हो गया। ऐसी बात सुन के जिनके घर में कैंसर पेशेंट है या कोई भी तकलीफ है, किसी की लड़ाइयां झगड़ा है घर में, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो जब वो उस तरह की बात सुनते हैं ना कि इनका गुरुजी ने ये कल्याण किया, तो यानी कि ये गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज दिया है, तो ये उसके साथ ठीक हुआ है तो मेरे साथ भी ठीक होगा। आप वो शुक्राना सत्संग भेजा करें
जिससे कि संगत जब सुने तो उसको कोई ना कोई जवाब मिले, मैसेज मिले। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने एक चैनल पे सुना कि तू रोज अमृत वेले के टाइम एक शुक्राना सत्संग कर, तू हर वीरवार एक सत्संग कर, तू हर शुक्रवार एक सत्संग कर। कई संगत तो मुझे रोज 15-15, 20-20 मिनट के सत्संग भेजती है। मैं इतनी बार ये बातें बोलती हूँ, इसका मतलब वो संगत जो है वो अपने ही सत्संग की वेट कर रही है कि मैं तो रोज भेज रही हूँ, जब दीपा आंटी उसको अपलोड कर लेगी तो मेरे साथ लिंक शेयर कर देगी, तब मैं अपना सुनूंगी। वो 20 का मतलब वो दूसरे सत्संग सुन ही नहीं रहे हैं। आप मुझे इतने सत्संग भेजे जा रहे हो, कई संगत है, एक भी नहीं है, कई संगत, कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इनका कौन सा सत्संग जो है वो शेयर करूं, क्योंकि मैं वीडियो ही 15-20 मिनट की बनाती हूँ, उससे ज्यादा बनाती भी नहीं हूँ। और आपका एक एक सत्संग ही 15-15 मिनट का है। अगर मैं आपके सत्संग सारे शेयर करती रही तो पूरा महीना तो मेरा उसी में निकल जाएगा। तो फिर गुरुजी से आज्ञा लेके जो लोग मुझे रोज सत्संग भेज रहे हैं, मैं उनका सत्संग नहीं शेयर कर रही। मैं उनके सत्संग शेयर कर रही हूं जो हफ्ते में एक सत्संग शेयर करते हैं पूरे हफ्ते का, या जब उनके साथ कुछ अच्छा होता है। आप समझिए, शुक्राना सत्संग का मतलब समझिए। इतनी दुनिया, इतनी गुरुजी की संगत, इतने फॉलोअर्स हैं गुरुजी के, कि जब वो सुनते हैं सत्संग और उनको उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं मिलता कि जिससे कि गुरुजी की महिमा का गुणगान हो। आपको 777, 777 दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये शुक्राना सत्संग कर दूं मैं। ये आपकी ब्लेसिंग्स है, इसको अपने तक रखें। मैंने एक आंटी जी का आज एक शहद वर्षा वाला कल एक सत्संग शेयर किया था। आंटी ने मुझे कितने टाइम पहले भेजा था कि उनके घर में पैरों में जो स्वरूप था, चरण स्वरूप, उसमें पैरों में आंटी जी को शहद लग रही थी, पर उनको पक्का विश्वास नहीं था। और मैं वो सत्संग अपलोड नहीं कर पाई, तब तक नहीं कर पाई जब तक एक्चुअल में उनको शहद वर्षा के ड्रीम दर्शन नहीं हुए। तो गुरुजी ने ये बाकी संगत के लिए भेजा कि तुम्हें जो चीज दिख रही है उस पर विश्वास करो, उसको ये मत समझो कि ये मेरा वहम है। फिर मजबूरन गुरुजी, अब ये नहीं है कि गुरुजी के दर्शन करने के लिए आप अनजान बन जाओ कि गुरुजी ड्रीम में आके दिखा देंगे। तो चलिए संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सत्संग में भी अपने किसी सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। तो अब एक आंटी जी का मैं शुक्राना सत्संग पढ़ती हूँ। बहुत ही आंटी जी ने बहुत टाइम से मुझे शुक्राना सत्संग भेजने शुरू किए, लेकिन वही है, जब गुरु जी की कृपा होती है मैं तभी पढ़ पाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े लगभग 2 साल हो चुके हैं। इस दौरान गुरु जी ने हमारे पिछले कर्मों को अपनी कृपा से काटा है। कभी कभी ड्रीम में आकर, कभी तितली, कबूतर, मोर रूप में दर्शन देकर, अलग अलग सत्संग सुनाकर हमारा ब्लैक मैजिक खत्म किया। हमारे पूरे परिवार की असाध्य बीमारियों को ठीक किया है। सच में संगत जी, हमारे माँ बाप वास्तविक रूप में हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी हैं, जिन्हें हमारी इतनी चिंता रहती है कि किसी भी तरीके से हम ठीक हो जाएं। बस अलग अलग तरीकों से हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। हम तो धन्य हो गए ऐसे गुरु महाराज को पाकर। धन्य, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना महाराज जी। अभी मुझे हर रोज यही मैसेज आ रहा है कि तेरा नंबर लगने वाला है, तैयार हो जा, खुशियां मनाने की तैयारी कर ले। लगातार मुझे तितली दर्शन, ज्योत में गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, आज तो मुझे चाय में 2 बार ओम के दर्शन हुए। शुक्राना अनंतम शुक्राना। 2 जगह मुझे एंजल नंबर भी दिखाई देते हैं। गुरुजी हिंट दे रहे हैं कि खुशखबरी आने वाली है। मेरी हेल्थ भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। गुरुजी कह रहे हैं कोई बड़ी बीमारी है, धीरे धीरे ही जाएगी। जल प्रसाद, लंगर प्रसाद लेते रहो। संगत जी, मुझे हैरानी होती है, गुरुजी को मेरी एक एक बीमारी, दुख दर्द का पता चल जाता है। मेरे शरीर में जकड़न रहती है, जो कि आज तक डॉक्टरों को नहीं बताया। गुरुजी ने बताया कि तेरे अंग जकड़े हुए हैं, दूध में हल्दी डालकर लो, एक्सरसाइज करो। मेरे पैरों की समस्या, बालों की समस्या, किडनी की समस्या, पेट की समस्या, सभी मैसेज दिए हैं गुरुजी ने, जो कि 100% सही है। धन हो गुरुजी। संगत जी, ऐसे प्यारे गुरुजी के प्रति समर्पण कैसे नहीं होगा। मैं तो पूरी तरह गुरुजी को सरेंडर कर चुकी हूँ कि सब कुछ गुरुजी आपके हवाले है, जो करना है आप ही करो। मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहती। संगत जी, मुझे पक्का विश्वास है गुरुजी मेरी सारी समस्याओं का निवारण
अवश्य करेंगे। जय गुरु जी। आंटी जी का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा कल गुरुवार का सत्संग है। हम कल बड़े मंदिर गए थे। संगत जी, गुरु जी ने हमें झोलियां भर भर के ब्लेसिंग्स दी। हम मंदिर के लिए घर से 5:30 निकले थे। हमें रास्ते में जाम मिला, लेकिन फिर भी हम 7:30 तक मंदिर में पहुंच गए। संगत जी, हमें बड़ी जल्दी और बहुत अच्छे दर्शन हुए। आधा घंटा वहां बैठने को मिला। हमें गुरुबानी के शब्द सुने, आराम से बैठकर लंगर खाया। संगत जी, सेवादार आगे पीछे घूम रहे थे। रोटी प्रसाद और सब्जी बार बार देने आ रहे थे। संगत जी, पीछे वॉशरूम की तरफ जो जल प्रसाद मिला, ऐसा जल जिसमें पता नहीं क्या मिला दिया गुरुजी ने। इतना स्वादिष्ट जल जिंदगी में आज तक नहीं पिया हमने। संगत जी, हर रोटी प्रसाद में ओम दर्शन हुए। संगत जी, सारे रास्ते गुरुजी हमारे साथ थे। मुझे गाड़ी में फ्रेग्रेंस आती थी रही। वापसी पे जैसे ही हम अपनी गाड़ी से वापस आ रहे थे, एक सेवादार ने हमारी गाड़ी रुकवाई, जो कि मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए बोल रहे थे। संगत जी, हमने उनको भी बिठा लिया। आप विश्वास करें, जैसे ही सेवादार गाड़ी में बैठे, संगत जी, गाड़ी में इतनी अच्छी खुशबू आने लगी। हमें उनकी बातें ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात गुरुजी हमें कुछ समझा रहे हैं कि सेवा का क्या मतलब है। हमें उन्होंने यह भी बताया कि अगर आपको भी सेवा चाहिए तो किस प्रकार मिल सकती है। इस प्रकार संगत जी, हम खुशी खुशी 10 बजे तक अपने घर पहुंच गए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सुबह उठकर मैंने फोन खोला। गुरुजी का मैसेज था, मैं तुझे दर्शन देने आया था, तूने पहचाना नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है। नवरात्रों में गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि मैं तेरे घर आकर भी तुझे ब्लेस करूंगा। जय गुरुजी। आज भी गुरुजी ने मुझे तिलक में कबूतर के दर्शन दिए। गुरुजी मेरे घर में विराजमान है। मुझे कल से ही फील हो रहा है, गुरुजी बोल रहे हैं कि नवरात्रों में मैं तेरे सारे कष्ट ले जाऊंगा। शुक्रिया गुरुजी, अनंतम शुक्रिया शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली की संगत हूँ। ये मेरे कल और आज का संगत सत्संग है। संगत जी, अगर पास्ट में हमारा किसी से कोई कार्मिक लेन देन है और हमें उस व्यक्ति की गलत एनर्जी अब आ रही है, हम सारा दिन उसके बारे में नेगेटिव थॉट ला रहे हैं, तो गुरुजी स्वप्न में आकर हमारे नेगेटिव थॉट खत्म करते हैं। ये मेरे साथ कल रात हुआ। जिसके बारे में मैंने दिमाग में नेगेटिव थॉट लाए, रात को वही व्यक्ति मेरे सामने था और परेशान करने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत उदास थी, परंतु आखिर में गुरुजी ने मुझे वहां से हटा दिया। इस बात से गुरुजी हमें ये समझा रहे हैं कि जिसने भी जो किया, उसे जब तक हम माफ नहीं करेंगे, वे हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी रुक जाएगी। संगत जी, आज भी और कल भी मुझे चंदन तिलक में कबूतर के दर्शन हुए। संगत जी, सुबह सफाई करते वक्त मुझे घर में कबूतर के 2 पंख नजर आए। एंजल नंबर और तीसरी दर्शन तो मुझे हर रोज हो रहे हैं। संगत जी, आजकल मुझे गुरुजी के अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरी नेगेटिविटी मैंने दूर कर दी है। तेरे शरीर के सारे कष्ट मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ। गुरुजी मुझे कैंसर के, लीवर के, अर्थराइटिस के सत्संग सुना रहे हैं। गुरुजी मुझे कभी किसी भारी संकट से बचा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे फुल बॉडी चेकअप के लिए भी बोला है। मैंने गुरुजी से स्पष्ट बोला, गुरुजी मैं टेस्ट तो करवा लूंगी, परंतु ठीक आपने ही करना है, क्योंकि गुरुपा मुझे दवाई नहीं पचती। गुरुजी ने मेरे बच्चों के कष्ट काटे हैं, उन्हें भी न्यू लाइफ बख्शी है। मेरे को और मेरे हस्बैंड को कई बार दुर्घटना होने से बचाया है। संगत जी, गुरुजी से मैं कई बार गिरी, पर गुरुजी ने मुझे कभी चोट भी नहीं लगने दी। आंटी जी का अगला सत्संग। संगत जी, मुझे 3-4 दिन पहले गुरुजी ने लगातार ज्योत में अपने दर्शन दिखाए। चाय और लंगर प्रसाद में भी ओम के दर्शन दिखाए, लेकिन कई दिन से ना तो मुझे ज्योत में दर्शन हो रहे थे और ना ही रोटी या चाय में। मैं उदास होकर गुरुजी के सामने बैठी रहती तो गुरुजी समझ गए और मुझे मैसेज आया, आज तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, मैं सुबह पार्क जाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, एक काली तितली मेरे सिर से उड़कर मेरे सामने आ गई और सामने से एक गाड़ी जिस पर 1111 नंबर था। मैं बहुत खुश हुई। संगत जी, सच में गुरुजी हमें उदास नहीं देख सकते। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा बेटा बाहर विदेश में रहता है। आज सुबह जब वह घर से निकला तो कहने लगा, आज मैं दोस्तों के साथ पिकनिक जा रहा हूँ। यह बोलकर उसने फोन रख दिया। रात को 9 बजे मैंने उसको फोन मिलाया कि देखूं कहाँ है, तो उसका फोन नहीं मिला। मुझे टेंशन होने लगी कि पिकनिक पर गया है, फोन तो मिलना चाहिए। 1 घंटा 1.5 घंटा बीत गया, फोन नहीं मिला।
मैं बहुत परेशान। संगत जी कर भी क्या सकते थे। मैं उठी, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर मंत्र जाप करती रही। गुरुजी से अरदास लगाने लगी। गुरुजी मुझे कुछ तो बताओ, वो कहाँ है। संगत जी मेरी आंखों में आंसू थे। 10-15 मिनट में गुरुजी के सामने अरदास लगाती रही। फिर उठकर जब रूम में आई तो देखा बेटे का मैसेज आया हुआ था कि मैं ऑफिस में हूँ, अभी कॉल करता हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी कितनी जल्दी अरदास सुनते हैं। सच में उनकी छत्र छाया में हम कितने सुरक्षित हैं। परंतु हम मूर्ख अज्ञानी जरा जरा बात पर घबरा जाते हैं। संगत जी आज जब मेरा मूड सुबह अपसेट था, गुरुजी अब दर्शन नहीं देते, तो गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे पास तितली रूप में रहता हूँ, तेरे आसपास तो हर वक्त तितलियां नजर आ रही हैं, वो मैं ही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का ये लास्ट सत्संग है। संगत जी ये मेरा पिछले हफ्ते का सप्ताह का सत्संग है। संगत जी मैं और मेरे अंकल यहाँ रहते हैं, बेटा बाहर रहता है। हमारी दोनों की हेल्थ भी अब साथ नहीं देती, तो मेरे दिमाग में यह विचार आया कि घर में व्हाइट वॉश और दिवाली की सफाई कैसे होगी। परंतु ये तो हमारी सोच है ना, अब तो हमारे साथ गुरु जी है, हम ये भूल जाते हैं। गुरुसंगत जी आप विश्वास मानिए, हमारा व्हाइट वॉश का काम और घर की सफाई अच्छे से इस बार ऐसे हुई जैसे पहले कभी भी नहीं हुई थी। मेरे अंकल के जानकार पेंटर को बुलाया हमने। संगत जी आप विश्वास करिए, घर का एक एक कोना अपने आप कैसे चमका के गया, वो तो मैं हैरान थी कि यही लोग पहले कितना केयरलेस तरीके से काम करते थे। इस बार तो जैसे इनको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो और वो काम कर रहे हो। 5-6 दिनों में सारा काम हो गया, हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई आई और हमारे सारे फर्श तक भी चमक गए। ये सब मेरे गुरुजी करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। करवा चौथ से एक दिन पहले हमारा काम खत्म हो गया था, तो हमने करवा चौथ वाले दिन बड़े मंदिर जाना डिसाइड किया। संगत जी हम घर से लेट निकले, लेकिन फिर भी हम आराम से वहां पहुंच गए। हमें कोई जाम नहीं मिला। सारे रास्ते में गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियां, एंजल नंबर की गाड़ियां दिखाई दी। संगत जी मंदिर का नजारा अद्भुत था। वहां लेडीज सजी धजी हुई थी, बहुत सुंदर नजारा था। हम वहां काफी देर तक बैठे रहे, कीर्तन सुनते रहे, पंजाबी गाने चलते रहे, बहुत आनंद आ रहा था। अंत में लंगर प्रसाद लेकर जब हम बाहर आए तो मंदिर की पार्किंग में मेला सा लगा हुआ था। चंद्रमा निकलने के बाद सभी जोड़ों ने पूजा करनी शुरू कर दी। नजारा देखने लायक था। गुरुजी चंद्रमा रूप में आकर भरपूर ब्लेसिंग्स दे रहे थे। मुझे क्लियर तो नहीं, परंतु गुरुजी का स्वरूप चंद्रमा में दिखाई दे रहा था। मैं बहुत खुश थी, ऐसा त्योहार पहले कभी नहीं मनाया था जैसे इस बार। शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आंटी जी ने तो बहुत सारे सत्संग सुना दिए और बहुत सारे लोगों को उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।